लक्ष्मण श्री राम के छोटे भाई परम वीर और धर्मनिष्ठ थे। उर्मिला उनकी पत्नी, मिथिला की राजकुमारी, राजा जनक की पुत्री और सुनैना की पुत्री थी। दोनों का विवाह राम सीता विवाह के ही समय संपन्न हुआ। लक्ष्मण और उर्मिला का विवाह बड़े वैभव और प्रेम से हुआ। विवाह के तुरंत बाद दोनों ने साथ रहने का सपना देखा, पर नियति ने दूसरा मार्ग चुना। कुछ ही समय बाद कैकेयी की 2 मांगों के कारण श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। लक्ष्मण ने भाई राम की सेवा और रक्षण के लिए वन जाने का निर्णय लिया। उर्मिला ने लक्ष्मण से वन जाने की अनुमति मांगी, पर लक्ष्मण ने कहा, तुम्हें अयोध्या में रहकर माता पिता और परिवार का ध्यान रखना है, यह भी उतना ही महान कार्य है। उर्मिला ने रोकर नहीं, मौन होकर सहमति दी। यह बड़ा त्याग था, पति से 14 वर्षों का अलगाव बिना कोई प्रतिवाद के। वन में लक्ष्मण ने संकल्प लिया कि 14 वर्षों तक न सोएंगे ताकि राम और सीता की रक्षा कर सके। लेकिन इसका एक रहस्य यह भी था कि उर्मिला ने लक्ष्मण की नींद अपने ऊपर ले ली। उर्मिला 14 वर्षों तक एकांत में तपस्विनी की भांति जीवन जीती रही, बिना शिकायत और बिना अभिमान के। उसे त्याग की देवी कहा गया। लंका युद्ध के समय रावण का पुत्र मेघनाद एक अजय योद्धा था। उसे केवल वही वीर मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक नींद न ली हो। लक्ष्मण ऐसा ही योद्धा बने केवल उर्मिला की वजह से। उसका त्याग ही कारण था कि लक्ष्मण मेघनाद का वध कर सके। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, 14 वर्षों बाद उर्मिला और लक्ष्मण का पुनर्मिलन हुआ। ना कोई आक्रोश, ना कोई गिला शिकवा, बस मौन प्रेम और परिपूर्ण समर्पण। उर्मिला मुस्कुराई और कहा, आपने राम और सीता की सेवा की और मैंने अयोध्या और आपके नाम की। राम के राज्याभिषेक के बाद लक्ष्मण अयोध्या के संचालन में प्रमुख सहायक बने। उर्मिला ने भी माताओं की सेवा, छोटे भाई बहनों की देखभाल और राज्य कार्य में सहायता देकर एक आदर्श पत्नी, बहू और रानी का कर्तव्य निभाया। उनके 2 पुत्र हुए, अंगद और चंद्रकेतु। रामायण में जहाँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई, वहीं उर्मिला की अदृश्य अग्नि परीक्षा हर दिन चलती रही और वह हर दिन सफल होती रही। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर